क्या आप जानते हैं योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी प्रमुख 6 श्रेणियां? भारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 100 कौरव और 5 पांडवों सहित उनकी सेना के बीच हुआ था। इस प्रकार से विभाजित किया जाता था महाभारत और रामायण के योद्धाओं को। नंबर 1 पर आते हैं अर्धरथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल ये योद्धा अकेले 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। रामायण और महाभारत में असंख्य अर्धरथी थे। नंबर 2 पर आते हैं रथी। तो अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला यह योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यदि हम रामायण की बात करें तो इसमें खर, दूषण, ताड़का, मारी, सुबाहु आदि रथी थे। वानरों में गंधमादन, मैंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज को रथी माना गया है। यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी के पुत्र, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र, जयेंद्र, शिखंडी, इरावन, कर्ण के सभी पुत्र आदि योद्धा थे। श्रेणी नंबर 3 अतिरथी, यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ अनेक दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो और जो युद्ध में 12 रथी अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें भीषण, देवांतक, महिरावण, अंगद, नल, नील, रावण पुत्र अक्षय कुमार, हनुमान के पिता केसरी, लव कुश आदि रथी थे। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो उसमें द्रुपद, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, सांब, प्रद्युम्न आदि रथी थे। श्रेणी नंबर 4 महारथी को सबसे उच्च माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ होता था और इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती थी, यानी कि वह अकेले ही 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। और ये योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाने का भी ज्ञान रखता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, कुंभकर्ण, जामवंत आदि महारथी की श्रेणी में आते हैं। और बाली, कृत्यवीर, अर्जुन और रावण को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता है। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरिक, अभिमन्यु आदि महारथी थे। बलराम, द्रोण, कर्ण, भीष्म, अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना गया है। 5 अति महारथी श्रेणी के योद्धा बहुत दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 46,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। जिसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र होते थे, उसे अति महारथी माना जाता था। और यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भगवान श्री राम, मेघनाथ, लक्ष्मण, भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान को अति महारथी माना जाता था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अति महारथी माना जाता है। हालांकि अर्जुन के पास भी पशुपता अस्त्र को चलाने की शक्ति थी, इसलिए उसे अति महारथी कहा जाता था। इसी के साथ यदि हम भगवानों की बात करें, भगवान वराह, नरसिंह भगवान, कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, सूर्य, वरुण, वीरभद्र और भैरव को अति महारथी माना जाता है। पार्ट 5 यह श्रेणी आखिरी और अंतिम श्रेणी है। इसे महारथी कहा जाता है। अति रथी से भी बढ़कर महारथी होते हैं, जो कि अति महारथी में इतनी शक्ति होती है कि वह 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 46,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। और महारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 2,73,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार की देवी और महाशक्तियाँ रहती है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के अलावा आदि शक्ति है जो महारथी है। अगर आप भी मेरी तरह भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।